मैं आपके चैनल से सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। आज हमारे देश में 76वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आज जो 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, ये गणतंत्र के नीचे मनाया जा रहा है। ये गणतंत्र हमारा इतना खतरे में है कि गणतंत्र के नीचे मनाया जाता है, बंदूक के साये के नीचे मनाया जाता है, जो कि हमारे महापुरुषों ने इतनी लड़ाई लड़ी। जैसे आपने पूछा कि हमारे देश के जवानों के लिए क्या कहना चाहते हैं, इस देश के जवानों ने, इस देश के महापुरुषों ने इस देश के लिए खून और पसीना बहाया, संघर्ष किया। तब 1947 में अंग्रेज हमारे देश को छोड़ करके गए और 1947 के बाद 26 नवंबर 1949 को इस देश को संविधान मिला। 26 नवंबर 1949 को इस देश को संविधान मिला। 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान देश का लागू हो गया। मैं संविधान के बारे में बताना चाहता हूं। संविधान की बात सभी करते हैं, लेकिन संविधान के बारे में लोग नहीं जानते हैं। सीधे क्लियर है संविधान। सम का मतलब बराबर, विधान का मतलब नियम और कानून। इस सबके लिए संविधान कभी छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच की भेदभावना नहीं रखता। लेकिन आज इस देश में छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात की भावना है। और हम तमाम इस भारत के रहने वाले लोग, भारतीय शरणार्थी लोग, झुग्गी झोपड़ी में पहाड़ी पे बस गए, यमुना के किनारे, गंदे नालों के किनारे बस गए। हमें यह लोग कीड़े मकोड़ों की तरह से देखते हैं। नेता लोग, आज पाकिस्तानी रिफ्यूजी आया है तो शंकर मार्केट में जाकर के बना के बैठ गया है। अगर हमारा भाई यूपी बिहार का आकर के यहाँ झोपड़ी भी बना लिया तो झोपड़ी भी उनको खटकती है। आपने देखा होगा दोनों पार्टियों का, एक शीश महल दिखा रहा है, एक राजमहल दिखा रहा है। अरे तुम्हें इतना दिखाना था, झुग्गी झोपड़ी वालों को दिखाओ जो एक एक बूंद पानी के लिए हमारे बच्चे, हमारी माताएं बहनें तरसती है। लड़ाई होती है, मुकदमा बनता है। मेरे साथियों, ये कैसा गणतंत्र, कैसा स्वतंत्र देश है। बड़े दुख की बात है, आज स्वतंत्र तो वो लोग हैं जिनके कुत्ते इंडिया गेट पे मलाई खाते हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ियों में जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, उनके कुत्ते मलाई खाते हैं, हमारे बच्चों को 2 बूंद पानी नसीब नहीं हो रहा। मेरे साथियों, इस पे आपको इस गणतंत्र दिवस पे चिंतन और मंथन करना होगा कि हमें करना क्या चाहिए। किसी चीज को मनाने के पीछे, चाहे स्वतंत्र दिवस हो, चाहे गणतंत्र दिवस हो, हम तो जानते हैं कि आज भी हम परतंत्र लोग हैं, दूसरे के सहारे। अगर टैंकर नहीं आए तो पानी नहीं मिलेगा। झूठ बोल रहा हूँ, बताइए आप लोग। अगर पानी नहीं आए, टैंकर नहीं आए तो हमें 2 बूंद पानी नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें संघर्ष करना होगा साथियों। इसलिए हमने ये देखा है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा यूपी बिहार का आदमी रहता है। दिल्ली की राजनीति यूपी बिहार के ऊपर टिकी हुई है, पूर्वांचलियों के ऊपर टिकी हुई है। लेकिन पूर्वांचलियों का सम्मान कोई नहीं करता मेरे साथियों। उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। क्यों जिम्मेदार लोग हैं कि पटेल नगर से नेता चल करके अकेले फॉर्च्यूनर में बैठ के आता है, यूपी बिहार का आदमी दारू में, पौए में बिक करके उनके पीछे पीछे लग जाता है। अब बाद में कहता हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए हम लोगों ने एक पूर्वांचल का बेटा तैयार किया, राम अवतार को। तो मैंने कहा कि अब की बार राम अवतार, अब की बार राम अवतार को एक बार जिता करके आप लोग अपना इतिहास बनाइए। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम जीत ही रहे हैं, आप लोग चाहेंगे तो जीत जाएंगे, अगर हारे भी तो हम लड़ाई में रहेंगे। मेरे साथियों, ये लड़ाई राम अवतार की नहीं है, यूपी बिहार के पूर्वांचल के लोगों की लड़ाई है। अगर आप लोगों ने सहयोग और समर्थन नहीं किया तो आने वाले समय में पूर्वांचल का कोई आदमी चुनाव भी नहीं लड़ेगा। अगर आपने बढ़िया रिजल्ट दिखा दिया तो जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जितनी भी राष्ट्रीय पार्टी है, यूपी बिहार वालों को सम्मान देगी। साथियों, मैं इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए यही कहना चाहता हूँ कि आज ये दोनों पार्टियां जो बैठी हैं, एक शायरी ने कहा है कि पंछी कहते हैं कि गगन बदला है, पंछी कहते हैं कि गगन बदला है, इंसान कहता है कि चमन बदला है, लेकिन साहतम चौधरी कहता है कि लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। दोनों पार्टियों के नेता एक पार्टी छोड़ करके वो बीजेपी में जा रहा है, दूसरा बीजेपी वाला छोड़ के कांग्रेस, झाड़ू में जा रहा है। आप उनसे कैसे उम्मीद रखते हैं? किस तरह की उम्मीद रख सकते हैं? नेता वही है मेरे साथियों, कफन वही है, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। मेरा कहने का मतलब कि नेता वही है, सिर्फ पार्टी बदला है। इसलिए सावधान हो जाइए।
गणतंत्र दिवस पे इस झंडे के नीचे संकल्प ले लीजिए। इस झंडे को हम सलाम करते हैं। ये झंडा 3 रंग का है। इस देश की आन बान शान है। इसके नीचे अगर आपके अंदर स्वाभिमान है, संकल्प लेकर के राम अवतार भारती को हाथी वाले बटन दबा करके अपना एक इतिहास बना लीजिए। पूर्वांचल के भाइयों, माताओं, बहनों सब।